नमस्कार दोस्तों, पीकेजी माउंटेनिंग में आपका स्वागत है। दिल्ली ट्रैफिक। आज हम चलेंगे एक नए रोड पे। छुट्टी का दिन है, देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है और कितना अनुशासन में चलता है। ये देखिए, आधा रोड फुटपाथ पार्किंग में कवर्ड है। बच्चे स्कूल के रोड के सेंटर में चल रहे हैं। पब्लिक को चलने के लिए फुटपाथ तो मिलता ही नहीं है। ट्रैफिक के साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है। ये देखो, पीछे से ट्रैफिक आता है, हॉर्न देता है। दिल्ली के किस एरिया में हम हैं, ये आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपने एरिया आइडेंटिफाई किया। ये देखिए, कोई रूल नहीं है। स्कूटर वाला हो, ई रिक्शा हो, आम पब्लिक हो, सब ने ऐसे ही चलना है जैसे उनको जगह मिलनी है। रोड पे गड्ढे भी काफ़ी हैं। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। एक तो रोड इतना सकरा है, ऊपर से पार्किंग भी है, पब्लिक का भी आना जाना है और रॉन्ग साइड चलने वालों का भी तांता लगा रहता है। इन विषय पे दिल्ली गवर्नमेंट या ट्रैफिक पुलिस का कोई एक्शन नहीं है कि उनको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो मार्केट है, फुटपाथ पूरा कवर्ड है, उसके बाद गाड़ियां पार्क हैं, पब्लिक देखिए रोड पे चल रही है, फुटपाथ पे दुकानें हैं, बेंच लगा रखी है रोड पे गवर्नमेंट ने। सिर्फ 10 फुट की जगह छोड़ी है ट्रैफिक चलने के लिए। ट्रैफिक के नियमों का पालन कैसे होगा? ये देखिए, पब्लिक रोड पे चल रही है। आप जब तक इस वीडियो को देखेंगे, आपको हर वक्त रोड पे इंसान चलता हुआ नजर आएगा, जबकि रोड पे गाड़ियां चलनी है। गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए फुटपाथ बनाया है। अगर फुटपाथ मिले ना चलने के लिए, तभी तो चला जाएगा भाई। फुटपाथ पर तो दुकानदारों ने अपना कब्जा कर रखा है, अपनी दुकानें लगा रखी है। कई जगह तो कवर ऐसे कर रखा है जैसे वो उनके रजिस्ट्री के पेपरों में ऐड है। पता भी नहीं कि रजिस्ट्री है भी या नहीं है, बट कब्जा पूरा है।
बरकरार है, किसी का डर नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सालों साल से ये गुंडागर्दी चली आ रही है, इसलिए और लोगों के हौसले भी बुलंद हैं। और फिर पब्लिक को भी आदत हो गई है फुटपाथ पे ना चल के रोड पे चलने की, जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब रहता है, स्लो रहता है और ट्रैफिक जैम भी रहता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट जब ये समझ लेगी तो शायद ट्रैफिक की और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कानून का उल्लंघन होता है, वो सब बंद हो जाएगा। ई रिक्शा कहीं पे भी आपको खड़ा मिलेगा, वो अंडर रूल है, आउट ऑफ रूल है, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको अपनी सवारी से मतलब है। और ये ट्रैफिक के नियम से खड़ा है या पेमेंट लेने के लिए खड़ा, देखिए पेमेंट लेने के लिए खड़ा था, भी चलेगा। ये देखो चलो, रेड लाइट है बट ये चल पड़ा, रेड लाइट को जंप करता हुआ। देखिए ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है बट कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, और इसके हौसले बुलंद है, ये हमेशा ऐसे ही करेगा। सवारियां बैठी हैं, उनको भी रिस्क फैक्टर में लेके जाते हैं, कोई कुछ करने वाला है ही नहीं। ये देखो, ये देखो दो रिक्शे वाले यहाँ खड़े हैं टर्निंग पॉइंट पे। ये देखिए आपको दिखाई देंगे, ये देखिए मुझे लेफ्ट ही मुड़ना है बट टर्निंग पॉइंट पे ही पैरेलल दो रिक्शे खड़े हैं। इन्होंने ये नहीं सोचना कि पीछे से ट्रैफिक आएगा या मुड़ के ट्रैफिक आएगा, वो डिस्टर्ब होगा, नहीं। ये देखिए सामने गोद में बच्चा ले रखा है, रोड के सेंटर में चल रहे हैं, बुजुर्ग आदमी भी साथ में है। ये देखिए आपको दो रिक्शे दिखाई देंगे, ये देखिए आपने शायद देख लिया होगा। ये लंबा कट मार के आना पड़ रहा है मुझको। ये ट्रैफिक है, अनुशासन तो दिखता ही नहीं है। पब्लिक को फुटपाथ पे चलना चाहिए या रोड पे चलना चाहिए, इसमें गलती पब्लिक की है या कानून की है? प्लीज़ कमेंट्स करें और हो सके तो समझने और समझाने की कोशिश करें कि हमारी जान बहुत कीमती है। ओहो, ये देखिए आप जहाँ जाएंगे वहीं आपको, क्या बात है, एम्बुलेंस ने ओवरटेक किया है। ये देखिए ये साहब आ रहे हैं रॉन्ग साइड, कोई मतलब नहीं है, रूल्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये देखिए ई रिक्शा को देखिए, यू टर्न ले रहे हैं साहब। ये किसी को भिड़ेंगे या कोई इनसे भिड़ेगा, एक्सीडेंट होगा या नहीं, कुछ नहीं सोचना है, दूसरा अपने आप बचाएगा, इनकी सरदर्दी नहीं है। सपोज अगर मैं ही इनकी गाड़ी को हिट कर दूं तो गलती मेरी है, क्योंकि मैंने करी है, इनकी गलती नहीं है। गलती हर उस व्यक्ति की है जो दूसरी पहली गाड़ी में हिट करेगा, जानबूझ के तो नहीं करेगा, बाई चांस ही होगी, गलती से होगी, क्यों? क्योंकि कोई भी रूल में नहीं चल रहा। अब रूल फॉलो करेंगे तो क्यों एक्सीडेंट होगा? ये देखिए
भाई साहब। कैमरे में आया नहीं भाई साहब, रोड के बीच में चल रहे थे, टर्निंग पॉइंट पे हम गाड़ी मोड़ रहे हैं, भाई साहब रोड क्रॉस कर रहे हैं। आप जब भी गाड़ी लेके रोड पे निकले तो ध्यान रखना कि आपने बचना और बचाना दोनों है। अगर आप खाली बचने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कोई दूसरा वाला भी हिट करेगा। लगता है महिलाओं को हेलमेट लगाना बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक इतना कम भी नहीं है रोडों पे और नहीं इतना ज़्यादा है। सैटरडे का दिन है, छुट्टी, हाफ छुट्टी, मतलब कुछ ऑफिसों की है, कुछ स्कूलों की है, किसी की नहीं है। ग्रीन लाइट है, हमें निकलना चाहिए। केवल 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हम ये रोड के सेंटर में पहुंचे हैं और अब लाइट नहीं दिखाई दे रही। डेफिनेटली रेड हो गई है। ये सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट्स करें। अगर ये ट्रैफिक स्लो नहीं होता रोड के सेंटर में तो शायद रेड लाइट होने से पहले हम सब सिग्नल क्रॉस कर चुके होते। बट सिग्नल क्रॉस होने से पहले सिग्नल रेड हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल रेड होने पे हमें वहाँ रुकना चाहिए था या आगे बढ़ना चाहिए था, ये कौन बताएगा। अगर रुकते हैं तो सिग्नल कानून का पालन हुआ और अगर नहीं रुकते तो क्या रोड के सेंटर में खड़े रहे या गाड़ी को पीछे ले। डेफिनेटली गाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा, आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। अभी कितना सही है कितना गलत है कौन बताएगा भाई। बड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभी डिसीजन लेना। अगर पीछे ही जाना था तो आगे क्यों बढ़े। 7 सेकंड थे, आप 7 सेकंड पहले ही ग्रीन लाइट पर सिग्नल पर रुक जाते। और अगर पीछे आने वाला गाली बकता तो वो हॉर्न बजाता कि जब ग्रीन लाइट है और आप निकल नहीं रहे हो, रुक रहे हो, तो आपको रोड के साइड में रुकना चाहिए। ये देखिए, ये साहब पेट्रोल भरवाने के लिए गए हैं। देखिए किस तरह से, अब ये सही है गलत है कौन बताएगा। सब कानून के दायरे में चल रहे हैं।
ये देखिए, ये साहब चलिए आगे चलने वाले स्कूटर पे ये एक फीमेल्स ने हेलमेट लगा रखा है। क्या ये हेलमेट सही लगा रखा है? आउट ऑफ फोकस हो गए हैं, शायद अब आपको दिखाई दे रहा हो। ये बाऊजी रेड लाइट, रेड ग्रीन, लाल रंग की बस। इसी ज़माने में लाल रंग की बस मौत का सिग्नल था। उन दिनों जब रोड पे प्राइवेट बसेस चलती थी पब्लिक के लिए, ब्लू लाइन, रेड लाइन, शायद बहुत से लोगों को याद होगा। आज भी रेड लाइन चलती है, गवर्नमेंट की। प्राइवेट बसें सारी बंद हो गई। बहुत एक्सीडेंट होते थे बसों से। इस रास्ते पे हैं हम, बताएगा, कमेंट्स करें। रिक्शे वाले को देखिए, ओल्ड मैन है ये, मगर जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड ट्रैफिक। सोचना नहीं है कि इनको लगेगी या किसी दूसरे को लगेगी, बस शॉर्टकट फॉर सेव टाइमिंग। लो जी, ये स्कूटर हमारे आगे आगे ही चल रहा है। हमने इनको काफ़ी पहले दिखाया था। महिला ने हेलमेट नहीं लगाया है। ये करीब 4-5 किलोमीटर का सफ़र कर चुकी है। अभी तक कोई ट्रैफिक वाला इनको नहीं मिला है। हेलमेट, विदाउट हेलमेट जो इनको पकड़े, चालान करे, वटेवर। ये देखिए, तो यहाँ पर भी है सिग्नल पे, बिना हेलमेट के बाइक पे। एग्जैक्ट फोकस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि रनिंग में होते हैं, उससे चलते चलते सेकंड्स के अंदर ही देखना। ये सब कहाँ जा रहे हैं अपना हाथी लेके। इन्होंने जल्दी आगे बढ़ना है। इन्होंने ये लो जी, कीप डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। देखिए, हर उस व्यक्ति को ये समझना होगा कि जब वो रोड पे गाड़ी चलाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, वटेवर, कोई भी ऐसी व्हीकल जिस पे नंबर प्लेट लगती है, जिसके लिए लाइसेंस लेना होता है, तो उनको गाड़ी उसी रूल्स पे चलानी चाहिए जिस रूल से चलाना चाहिए। जो कानून डिपार्टमेंट ने कानून बनाया है, जो नियम बनाए, उनका पालन करना चाहिए। इससे मैं ये तो नहीं कहता कि एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे, बट हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले उन लोगों को सोचना होगा जो लोग फुटपाथ पे ना चल के रोड पे चलते हैं और ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं। ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, रोड रेस के जो मामले होते हैं
ये देखिए ई रिक्शा खड़े हैं। रोड का काफ़ी हिस्सा इन्होंने कवर कर लिया। इन्होंने ये नहीं सोचना कि ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा, जाम हो जाएगा, नहीं, इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। तो पैदल चलना रोड पे अगर आप बंद कर देंगे तो पैदल चलने वाला भी सेफ और गाड़ी चलाने वाला भी सेफ। दूसरा पॉइंट, रोड साइड में जो पार्किंग करके रोड का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया जाता है वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमेशा देखा होगा गाड़ी खड़ी है और उतर रही है, चलता ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग आते हैं चले जाते हैं, हम वहीं खड़े रह जाते हैं और हमको हमसे ही मतलब है, किसी दूसरे से तो है नहीं। चलिए सर, तिरंगा झंडा लहरा रहा है, ऐसे ही लहराते रहने चाहिए। फक्र है फक्र, हमको फक्र है तिरंगे पे कि हम उसके तले हैं, उसकी छाँव में हैं। तो दोस्तों, कहाँ पहुँचे कमेंट्स करके बताएं। शायद काफ़ी लोगों को अब ये जगह आइडेंटिफाई हो गई होगी कि हम कहाँ पर हैं राइट नाउ। ट्रैफिक जैम। जब आप अपनी गाड़ी किसी गाड़ी के पीछे खड़ी करते हैं तो आगे का सारा फोकस वही गाड़ी कवर कर लेती है, पता ही नहीं चलता आगे कितना ट्रैफिक है, कितने सेकंड की रेड लाइट है, हमें इंजन बंद करना चाहिए या ऑन ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर 10-15 सेकंड बचे हैं ग्रीन होने में तो इंजन बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर 1 मिनट बचे आए तो हमें इंजन बंद करना चाहिए, 1 मिनट का फ्यूल सेव करना चाहिए। बट पता नहीं चलता, इस कन्फ्यूजन के अंदर बहुत से लोग गाड़ी बंद करते ही नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है कि कितने सेकंड की ग्रीन लाइट होती है, उतने सेकंड में कितनी गाड़ियाँ निकल पाएगी, उस रोड पे कितना ट्रैफिक खड़ा होता है, क्या वो उतने समय में सब रोड क्रॉस कर लेंगे। तो सबको इंजन बंद करना चाहिए या किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। चले चले चले, देखिए दोस्तों ट्रैफिक। गाना आ रहा था, मैंने बंद कर दिया। गाना गाऊंगा तो पता चला किसी ने कॉपीराइट मार दिया, गाने गाने का दिल कर रहा है। ओह गॉड, इतना गड्ढा देखो, आगे वाले की गाड़ी से पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा गड्ढा है। रोड को देखता रहूँगा तो सामने कैसे देख के गाड़ी चलाऊंगा। और अगर सामने ही देखूंगा तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी, जाएगी तो जाएगी।
स्कूटी पे 3 लड़के बैठे हैं और तीनों नहीं, 2 विदाउट हेलमेट हैं। ड्राइवर ने हेलमेट पहन रखा है। रेड लाइट पे खड़े हैं, तो कितने चालान बनते हैं कौन बताएगा? कमेंट्स में लिखें। देखो कमेंट्स में लिखें इसलिए कि पता चले कि मैं कितना सही हूँ या आप लोगों की क्या व्यूज़ हैं। तो कमेंट्स में लिखेंगे तभी पता चलेगा, और कमेंट्स में आप तब लिखेंगे जब मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा। राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। ये देखिए रिक्शे वाले रोड के सेंटर में चल रहे हैं। 80% रोड ट्रैफिक ने ऑक्यूपाई कर रखा है। गाड़ियाँ पार्किंग हो रखी है यहाँ पे, ये आप सब देख रहे हैं। 20-25% रोड बचता है ट्रैफिक चलने के लिए, और उसमें से भी लोग पैदल चलते हुए मिलते हैं, या रॉन्ग साइड से छोटा मोटा ट्रैफिक आता है, जैसे आपने रिक्शे वाला देखा। भाई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोई अधिकारी अगर ये सब देख रहा है, उनको पता रहता है बट वो करते कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, काफ़ी वर्कलोड रहता है, इस तरह के वर्क को करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। तो वो फिर भी सोचे कि ये एक बहुत गंभीर टॉपिक है और इसका सलूशन निकलना चाहिए, जिससे रोड पे ट्रैफिक जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्यूल कंजप्शन जो है वो घट जाएगी, लोगों की टाइमिंग बहुत बच जाएगी। अगर ट्रैफिक को चलने के लिए 100% नहीं तो कम से कम 80-70% रोड तो मिलना चाहिए। अभी 20-25% ये देखिए, कोई मतलब नहीं ना इनको दूसरे से, बस इंडिकेटर दिया मोड़ दे। तो इस तरह के लोगों को भी ड्राइविंग अपनी ठीक करनी पड़ेगी, रूल्स के अंदर चलाना चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 80% ट्रैफिक चलने के लिए रोड क्लियर मिलना चाहिए। 20% ठीक है, रनिंग का ट्रैफिक जो है कि भाई पल दो पल के लिए खड़ा होना है, कोई शॉपिंग करनी है 5-10 मिनट की, 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, तो वो गाड़ी साइड में लगा के कर सकते हैं। तो वो 20% ऑक्यूपाई हो जाएगा। पब्लिक फुटपाथ पे चले। रोड काफ़ी ठीक रहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ख़राब मिलते हैं। अगर उन गड्ढों को भी भर दिया जाए या उनको लेबल कर दिया जाए तो ट्रैफिक और अच्छे से स्मूथ रन होगा, जिससे वही टाइमिंग, कंजप्शन सबकी सेविंग होगी। और आज के दौर में समय की कीमत है, फ्यूल की कीमत नहीं। फ्यूल तो अभी 100 रुपये है, आप 150 कर दो फिर भी लोग खरीदेंगे, गाड़ियाँ खड़ी थोड़ी हो जाएगी। पैसा बहुत है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ पर चिड़िया हाड़ मास की नहीं, सोने की होती है। हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, अब तक पहुंच चुके होते, मगर ट्रैफिक रोड क्लियरेंस ना होने की वजह से जो डिस्टेंस हमें 10 मिनट में कवर करते हैं उसको हमें 20 से 25 मिनट
कम से कम लगता है। रेड लाइट है, वेट करना पड़ेगा। टाइमर यहाँ पर नहीं लगा हुआ, कैमरे लगे हुए हैं। शायद आपको दिखाई भी दे रहे हो। ये देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वो राइट हैंड साइड पे आपको पोल पे दिखाई दे रहा है बिना हेलमेट के। ये देखिए, रेड लाइट पे खड़े हैं, कोई ट्रैफिक सिग्नल पे, सॉरी, कोई सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिसमैन भी नहीं खड़ा जो पकड़ के चालान काटे, और उसको डर भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कितना सकरा हो गया रोड। ये देखिए, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? यहाँ तो ये 20% भी नहीं छोड़ा जी। इतनी देर में तो रेड की लाइट फिर दिखाई देगी। ये देखिए कितना चौड़ा रोड है। यहाँ से आप देखेंगे, देख रहे हैं आप, जगह कितनी मिले, सिर्फ एक गाड़ी निकल पाए सिग्नल पे। बताओ, क्या ये ट्रैफिक पुलिस वालों को दिखाई नहीं देता? ये देखिए, मेरे राइट हैंड साइड देखिए, कितना लंबा ट्रैफिक जैम है। कितने ही लोग हैं जो टू व्हीलर पे चलते हैं। ये देखिए, ये ई रिक्शा के लिए साइड नहीं देगा, हम इसके पीछे चलते रहेंगे। ये देखिए, इन्होंने ये भी नहीं सोचना कि कोई गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है। एक तो हेलमेट नहीं लगा रखा, ऊपर से ट्रैफिक का नियम का पालन भी नहीं करना। दूसरी गाड़ी आ रही है, उसकी स्पीड को देख के हम अपनी गाड़ी को निकालें। अजी साहब, किसको कितना समझाओगे? हमारी लाइट है, रेड लाइट है, रुकना है 40 सेकंड तक। जो क्रॉस कर रहा है क्रॉस करो जी। ट्रैफिक पुलिस वालों देख लो, बिना हेलमेट के ड्राइविंग हो रही है और रेड लाइट भी क्रॉस कर रहे हैं। नंबर प्लेट से नंबर निकालो, एड्रेस निकालो और चालान काटो। ये रिक्शा देखो, परवाह नहीं है जी, परवाह नहीं है। सब देखो, ये रेड लाइट है और आप समझ सकते हो कि किसको निकलना है, किसको नहीं निकलना। चलिए, अब हमको निकलना है, ग्रीन हो रही है। पीछे से हॉर्न भी आने लग गया। ग्रीन हुई नहीं, हॉर्न देने लग गए लोग। चलो 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 चलो, उड़ के चलो, इसको हेलीकॉप्टर बना लो। फुटपाथ गायब, आप देख रहे हो कितनी दुकानें लगी पड़ी, फुटपाथ ही गायब।
फुटपाथ पे देखो फ्रूट्स की दुकानें लगी पड़ी है। कितना सकरा रोड, आगे एक बस, ये बस वाले ने बस ऐसे खड़ी करी है कि आपको सिर्फ इतनी ही जगह मिलेगी कि आपकी गाड़ी निकल जाए। ये जितनी भी बसेस हैं सब रोड के सेंटर में गाड़ी खड़ी करते हैं। क्या ये सही है? कानून के नियमों के अनुसार, ट्रैफिक के जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो इनका चालान कटना चाहिए या नहीं? ये ब्रेजा हमारे को नहीं छोड़ रहे जी, ये हमारी कार्रवाई का पार्ट है। ये देखिए रिक्शास, चलिए जी अब इनको ओवरटेक करेंगे। नहीं, ये हमारी कार्रवाई का पार्ट है, हमारे आगे आगे चलेगा। तिरंगा, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। देख रहे हो सर, हेलमेट ही नहीं है। सालों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस एक गीत गा रही है कि हेलमेट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, मगर नहीं, टिल डेट भी लोग नहीं समझ पाए कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। मैंडेटरी करने के बावजूद भी किसी को डर नहीं लगता, पकड़ लेंगे तो क्या होगा, 100 रुपये का चालान ही तो कटेगा, कटवा लेंगे, या इस रूट पे ट्रैफिक वाला तो मिलता ही नहीं है। चलो बिना हेलमेट के चलो। ये देखिए साहब खड़े हैं, पता नहीं क्यों, लाइट इज नॉट वर्किंग। चलिए ये देखिए, देख रहे हैं आप, एक ये महिला बैठी है और एक लड़का है, थी उनका बेटा है जो गाड़ी चला रहा है, ये स्कूटर। बच्चा ये भी नहीं सोच रहा कि मैं अगर गिरा है स्कूटर के साथ तो मेरी माँ को भी चोट लगेगी। उसको इतना भी ख्याल नहीं है अपने बारे में, नहीं तो अपनी माँ के बारे में सोचे। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। चलिए सर, ये देखिए टर्निंग पॉइंट पे ही लोग खड़े हैं। शायद हमारी मंजिल आ गई। अब हमें अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।